मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, 3 दिग्गज सिंगर और एक जैसी मौत। जिंदगी के उन आखिरी घंटों में अजीब सा रहा संयोग का किस्सा। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश की मौत के बीच अजीब संयोग था। महान सिंगर्स रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश के करियर में भी एक दिलचस्प संयोग रहा। रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार की मौत एक जैसी थी और आखिरी घंटों में अजीब संयोग था। वैसे तो ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं और न ही इसका कोई समय निर्धारित रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग देखने को मिल जाते हैं कि हैरानी होती है। कम से कम मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के मामले में तो ऐसा ही देखने को मिला। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ये तीनों ही अपने दौर के महान सिंगर्स रहे। इनके बीच राइवलरी की भी काफ़ी खबरें आती रहीं, पर असल में तीनों दोस्त थे। जहां इनके करियर में एक दिलचस्प संयोग रहा, वहीं मौत से कुछ घंटों पहले, जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुकेश 27 जुलाई 1976 को सिंगर लता मंगेशकर के ट्रुप के साथ अमेरिका गए। वहां उन्हें 1 महीने तक लाइव परफॉर्मेंस करनी थी, लेकिन 27 अगस्त की रात सब कुछ बदल गया। कोई नहीं जानता था कि उस रात मौत बिना किसी आहट के चुपचाप मुकेश की ओर बढ़ रही थी। उस वक्त मुकेश अमेरिका के मिशिगन स्टेट राइट में थे। वहां उनका कॉन्सर्ट होना था। शाम के 4 बजे मुकेश हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे, तभी उनकी हालत खराब होने लगी। यह देख बेटे नितिन मुकेश घबरा गए। वह भागते हुए हृदयनाथ मंगेशकर के पास पहुंचे, जो उस वक्त अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ बैठकर कॉन्सर्ट के टाइम टेबल को लेकर बात कर रहे थे। नितिन मुकेश बुरी तरह हाँफ रहे थे। हृदयनाथ मंगेशकर तुरंत ही भागे भागे पहुंचे और देखा कि मुकेश दर्द से कराह रहे हैं। वह पसीने से बुरी तरह तरबतर थे। उन्हें लिटाने की कोशिश की गई, पर असहनीय दर्द के कारण लेट पाना मुश्किल था। तब तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाने को कहा गया। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो व्हील चेयर मंगवाकर मुकेश को उस पर बिठाकर 20वीं मंजिल से नीचे उतारा गया। व्हील चेयर पर मुकेश के हाथों को कसकर पट्टे से बांधा गया था ताकि वो गिरे नहीं। वह और बेटे नितिन मुकेश एम्बुलेंस में थे और अस्पताल जा रहे थे। तभी मुकेश ने बेटे से हाथ में बंधा पट्टा खोलने के लिए कहा। नितिन मुकेश ने पट्टा तो नहीं खोला, पर उसे ढीला कर दिया। इसके बाद जब मुकेश को आईसीयू में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बेटे की तरफ हाथ उठाया। तब ऐसे लगा जैसे वह बेटे को अलविदा कह रहे हों। और उसी दिन शाम को 4 बजे मुकेश इस दुनिया से चले गए। उनका कंसर्ट अधूरा रह गया, जिसे बेटे नितिन मुकेश ने सिंगर लता मंगेशकर के साथ मिलकर पूरा किया। कंसर्ट के दौरान नितिन मुकेश की आंखों में आंसू बह रहे थे, दिल रो रहा था, पर पिता के सम्मान की खातिर कंसर्ट पूरा किया। बाद में वह और लता मंगेशकर दोनों मिलकर मुकेश के पार्थिव शरीर को फ्लाइट से इंडिया लेकर आए और यहाँ 30 अगस्त को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मोहम्मद रफ़ी मुकेश के जिगरी दोस्त थे। जैसे ही उन्हें अपने यार की मौत की खबर मिली, तो वह टूट गए। वह उनके दीदार को बेचैन हो उठे। मोहम्मद रफ़ी की उस वक्त तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकलने से भी मना किया था। पर दोस्त की बात आई तो मोहम्मद रफ़ी सब भूल गए। वह दोस्त के अंतिम संस्कार में पहुँचे और उनके दर्शन किए। रफ़ी की आंखों के सामने वो सारे लम्हे घूमने लगे जो मुकेश के साथ बिताए थे। मोहम्मद रफ़ी को भी हो गया था आभास, नज़दीक थी मौत की घड़ी। लेकिन 26 जुलाई 1980 से मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी जैसे सिमटनी सी शुरू हो गई।
मौत धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाने लगी थी। शायद जाने अनजाने रफ़ी साहब को भी इसका एहसास हो चला था। वह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के फिल्म आसपास गाने तू कहीं आस पास है दोस्त की रिकॉर्डिंग के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुँचे। मोहम्मद रफ़ी ने वह गाना गाया और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि तो फिर मैं चलूं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मोहम्मद रफ़ी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं चलता हूं और फिर विदा ले ली। और फिर आ गया 31 जुलाई 1980 का वो मनहूस दिन जब सब कुछ उजड़ गया। रफ़ी साहब के सीने में दर्द उठा और देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। सुबह बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर श्यामल मित्रा रफ़ी साहब के घर रिहर्सल के लिए पहुंचे थे, पर देखा कि रफ़ी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने रिहर्सल कैंसिल करने के लिए कहा, पर मोहम्मद रफ़ी ने इनकार कर दिया और रिहर्सल चालू रखा। रिहर्सल के बाद श्यामल मित्रा तो चले गए, पर 12 बजे तक मोहम्मद रफ़ी को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। सीने में दर्द और जलन सी लगने लगी। रफ़ी साहब को लगा कि शायद एसिडिटी हो गई है, तो बेटे से गोली मांगी। इससे उन्हें राहत मिली, पर थोड़ी देर बाद दर्द और बढ़ गया। रफ़ी के परिवार ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वह नहीं मिले। इससे देर हो गई। फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया तो उसने तुरंत ही रफ़ी साहब को हॉस्पिटल लेकर दौड़ने को कहा, लेकिन अस्पताल पहुंचे तो लिफ्ट खराब मिली। एक के बाद एक ऐसे दुर्भाग्य वाली चीज़ें हो रही थी कि सबका दिल बैठा जा रहा था। पहले डॉक्टर नहीं मिला और फिर लिफ्ट खराब मिली। रफ़ी को दर्द हो रहा था और उसी हालत में उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई और व्यवस्था नहीं थी जहां हार्ट अटैक जैसी परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसे में रफ़ी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक मोहम्मद रफ़ी की हालत और बदतर हो गई। इसी बीच उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए और रात को 10:25 पर इस दुनिया को अलविदा कह गए। मोहम्मद रफ़ी को जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बताया जाता है कि तब करीब 10,000 लोग उन्हें आखिरी विदाई देने उमड़े थे और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और खूब बारिश हो रही थी। किशोर कुमार की मौत का भी मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की मौत के साथ अजीब संयोग रहा। उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई और आखिरी समय में पूरी तरह पसीने से नहा गए थे। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन उनके भाई अशोक कुमार का 76वां बर्थडे था। किशोर कुमार की इच्छा थी कि वह दादा मुनि अशोक कुमार का बर्थडे मनाए, इसीलिए उन्होंने भाई को फ़ोन करके यह बात बताई और घर आने को कहा, लेकिन किसे पता था कि वह उसी दिन चल बसेंगे। उस आखिरी दिन में क्या हुआ था, यह किशोर कुमार की पत्नी लीला चंद्रावरकर ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि 13 अक्टूबर की सुबह वह पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद में हो। मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर ले जाते हुए देखा। जब मैं देखने गई कि क्या हो रहा है तो मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उन्होंने घबराकर कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, दिल का दौरा पड़ेगा। ये उनकी आखिरी लाइनें थीं। उनकी आंखें खुली हुई थी और उनकी सांसें फूल रही थी। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन यह उनका अंत था और वो जा चुके थे। तीनों दिग्गज सिंगर्स की मौत सीने में दर्द और हार्ट अटैक की वजह से हुआ और लगभग संयोग एक सा रहा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।